हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एजुकेशन कॉर्नर में। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के मौलिक अधिकार भाग 3 के बारे में पढ़ा था। पार्ट 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स। और आज हम संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कुछ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज हम उसी बेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है यूएसए, सी है कनाडा, डी है आयरलैंड। इसका सही उत्तर है डी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब ऑप्शन में था आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से आपका मौलिक अधिकार जो हम पढ़ा चुके हैं, और कनाडा के संविधान से संघीय और व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ए है संविधान की प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, सी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4, डी है भारतीय संविधान की अनुसूची 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है जो कि संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अभी अभी हमने बताया, ऑप्शन ए है संघ, बी है राज्य, सी है मौलिक अधिकार, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देख लें, मौलिक अधिकार जो है वो है आपका पार्ट 3 में है, संघ जो है भाग 5 में है और राज्य जो है भाग 6 में है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एक बार फिर देख लें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। यह है आपात स्थिति के प्रावधान, बी है केंद्र राज्य संबंध, सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सी है गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, डी है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है संसद को चलाने के नियम, ऑप्शन डी है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक्सप्लेनेशन देख लें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, बी है उच्चतम न्यायालय, सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि किसी के पास नहीं जा सकता है, ये परिवर्तनीय नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 39। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको मालूम है भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भाग 4 जो है आपका सही होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों से, भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 है आपका नागरिकता सिटीजनशिप। इस प्रकार आपका उत्तर होगा भाग 4। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं क्या? ऑप्शन ए कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ऐसा नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। अर्ध प्रवर्तनीय है, ये भी नहीं होगा। आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय नहीं है। कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है, ये सही होगा, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ऑप्शन है समान काम के लिए समान वेतन, बी है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, सी है गोवध पर निषेध, डी है ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो इसका सही उत्तर है गोवध पर निषेध। कुछ उनका प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव है गांधी जी का। चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या है। वो है आपका पहला ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध और कृषि व पशुपालन का संगठन। इस पर गांधी जी का ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ए है ग्राम पंचायतों का आयोजन, बी है बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, सी है मजदूरों का संरक्षण और डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका होगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगला क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? ए है 24वां संशोधन, बी है 30वां संशोधन, सी है 42वां संशोधन, डी है 44वां संशोधन। इसमें सही उत्तर होगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको प्रमुखता दी गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ए 99, बी 39, सी 59, डी 69। तो ऐसे तो आप ऑप्शन से ही लगा सकते हैं कि 39 होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ऑप्शन ए है के.टी. शाह, बी है के.एम. मुंशी, सी है बी.आर. अम्बेडकर, डी है ऑस्टिन। इसका सही उत्तर है के.टी. शाह। तो आपका ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 38 है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या अभिवृद्धि करना। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन है। आपका अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। आर्टिकल 44 है आपका समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 है। इस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।